हेलो बच्चों, इस भाग में हम कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के 11वें अध्याय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के विषय में भी जान लेते हैं, ताकि आसानी से हम लोग उनकी साहित्यिक विशेषताओं को जानकर पाठ को आसानी से भी समझ सकते हैं। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, जिनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचना काव्य का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इन्होंने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग तक के लिए रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने जो तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियाँ और अव्यवस्था है, उन पर चोट की है। इनकी रचनाओं में स्वाभाविकता एवं सहजता के साथ गांव की परंपरा का भी सुंदर चित्रण मिलता है। सक्सेना जी की जो भाषा है, वो बहुत ही सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। इन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से कर दी है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ उर्दू भाषा के शब्द भी मिलते हैं। मुहावरों के सहज प्रयोग से भाषा में सजीवता भी आई है। इस प्रकार जो उनकी रचना है, उनमें अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता मिलती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित की गई हैं। बेल्जियम में जन्मे जो फादर बुल्के हैं, ऐसी भूमि से भारत आए थे जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। उन्होंने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, रामकथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से ही सक्सेना जी ने इस पाठ की रचना की है। लेखक इस पाठ द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है, जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। इन सभी की जानकारी हमें इस पाठ से बहुत आसानी से मिल जाती है। आगे इस पाठ को विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। पाठ के आरंभ में लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसे जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मृत्यु क्यों चुनी थी। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का जो दबाव था, अपनी छाती पर महसूस करते हैं। उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लेखक कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक, ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक प्रिय के लिए था। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे, जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते जाते थे। आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपने ऊपर महसूस करते हैं। फादर को याद करना उन्हें एक उदास शांत संगीत जैसा लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर कर ऐसा लगता था जैसे कोई कर्म करने का संकल्प लिया हो। लेखक को वो दिन याद आते हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके अड़े फादर बुल्के थे। जब कभी हंसी मजाक करते
वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते थे। किसी भी सदस्य के घर में कोई उत्सव और संस्कार हो तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता नजर आया था। उस समय ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा गया। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी रचना पढ़ ली है, अपने विचार प्रकट करते। उनको कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, जब भी देखा जोश में, ममता और प्यार से लबालब ही देखा। लेखक कहते हैं कि आश्चर्य तब होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रैमस चैपल बहुत ही सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है। घर में माँ की भी बहुत याद आती है और फादर को अक्सर उनकी माँ की याद में खोए हुए भी देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती थीं, जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को भी दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में अधिक लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वही पादरी था, एक भाई काम करता था और उसका परिवार था। उनकी बहन बहुत सख्त और जिद्दी थी, उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता होती थी, जिसे वे एक आध बार अपने विचारों में भी प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से वो बेल्जियम भी गए थे। प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन वो भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने जब वे धर्मगुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे, क्योंकि उस समय सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। सबसे पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास उन्होंने पूरा किया। उसके बाद अध्याय परिमल में भी उसके पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। बाद में ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया, बाइबल का अनुवाद भी किया। लेखक कहते हैं यहीं पर वह बीमार पड़े, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। लेखक कहते हैं कि फादर बोल के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनका स्वभाव ही नहीं था। 10 साल मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व से की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते तो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात सबको झेलकर और मुझे खोजकर जरूर मिलने आते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए वे हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा जाता था कि हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए उन्हें बहुत ही दुख भी होता था। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर बहुत ही राहत मिलती थी। अपनी ही घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जब उनके स्वयं का पुत्र और उनकी पत्नी की मृत्यु होती है और फादर के शब्दों में जो झड़ती हुई ध्वनि है, उन्हें
बहुत ही शांति प्रदान कर देती है। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख हमेशा रहा, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो वो शांत हो चुके थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीह विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदी में भी मसीह विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने ये सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया था, जो हम में से अधिक छायादार, सबसे अधिक फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। इस प्रकार यह शीर्षक मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिल्कुल सटीक है। फादर बुल्के का जैसा व्यक्तित्व था उस में ये शीर्षक बिल्कुल ही सटीक प्रतीत होता है। इसके साथ साथ जो लेखक ने उनकी चारित्रिक और साथ में व्यवहारिक विशेषताएं बताई हैं, उसके द्वारा उनका जो हिंदी के प्रति योगदान है उसको भी हम आसानी से इस अध्याय के द्वारा समझ सकते हैं। अतः बच्चों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और उनकी जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं उन्हें अच्छे से याद करें।